स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 sin 4 थीटा प्लस 15 cos 4 थीटा इज इक्वल टू 6। देन फाइंड आउट 27 कोसिकेंट 6 थीटा प्लस 8 सिकेंट 6 थीटा। तो देखने में ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा खतरनाक टाइप लग रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इससे पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक देख लेते हैं। देखिए, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम सबको पता है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 5। अगर हमें इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वल टू 1 करेंगे। तो इक्वल टू 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। अगर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कोस थीटा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1। तो अब हमारे पास आ गया 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कोस थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो एक साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे है और हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स ये जो 3/5 है ये साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए। अगर ये साइन थीटा होगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सेकंड में जो 4/5 है वो कोस थीटा के इक्वल होगा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम डायरेक्ट, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी, डायरेक्ट 3/5 किया था, तो यहाँ से साइन थीटा 3/5 आ जाएगा और कोस थीटा 4/5। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्या है, 10 sin 4 थीटा प्लस 15 cos 4 थीटा इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम इसको 1 करेंगे, तो 6 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10/6 sin 4 थीटा प्लस 15/6 cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स जो 10/6 है ये 1/sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आएगा। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5/3 sin 4 थीटा प्लस 15 ये हो जाएगा 3 से कैंसिल आउट 5/2 cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1। और इसको साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है, तो 5/3 किसके बराबर हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा के इक्वल। और हमें पता है कि 1/sin स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कितना है, 5/3। और ये जो 1/cos स्क्वायर थीटा है, 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और ये हो जाएगा 5/2। अब हमें फाइंड करना है 27 कोसिकेंट 6 थीटा प्लस 8 सिकेंट 6 थीटा। तो 27 और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का क्यूब हम करेंगे तो ये कोसिकेंट 6 थीटा हो जाएगा, प्लस 8 सिकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास है, इसका हम क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 27 इंटू कोस स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है 5/3, इसका क्यूब प्लस 8 सिकेंट स्क्वायर थीटा है हमारे पास 5/2, इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 27 इंटू 125/27 प्लस 8 इंटू 125/8। 8 से 8 कैंसिल आउट, 27 से 27 कैंसिल आउट, हमारा आंसर आ गया 250। सिंपली हमें क्या करना है, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में हमें चेंज करना है। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसके लिए हमें इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 6 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 10/6 sin 4 थीटा प्लस 15/6 cos 4 थीटा। लेकिन हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा के इक्वल, क्योंकि इसको 1/sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार cos 4 थीटा में अगर cos स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड करेंगे तो ये 15/6 मान लिया हमने 1/cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 1 डिग्री प्लस sin 2 डिग्री प्लस sin 3 डिग्री अप टू sin 89 डिग्री। तो इसका सम हमें बताना है कि कितना होगा। देखिए,
इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे पेयर ढूंढेंगे जिसमें a प्लस बी का सम 90 डिग्री आ रहा हो, जैसे कि साइन 1 डिग्री प्लस साइन 89 डिग्री। a है यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2, तो 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी होता है हमारा 1। और ये क्यों होता है, देखिए अगर साइन 89 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 1 डिग्री। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, अगर 90 है या फिर 270 है तो वो कोस थीटा में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 1 डिग्री। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 1 डिग्री होता है हमारा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये एक आइडेंटिटी है। तो इस प्रकार यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे सबसे पहले हमें ये देखना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल 89 है, 89 प्लस 1, जैसे कि ये हो गया एक पेयर, 2 एंड 88 ये हो गया सेकंड पेयर। तो इसके लिए सिंपली हम 89 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दो पेयर का सम एक आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 44 1/2। और ये 1/2 कहाँ से आया, क्योंकि 44 हमारे टोटल पेयर बनेंगे, लेकिन जो साइन 45 डिग्री होगा उसका कोई पेयर नहीं बनेगा, तो वो एक्स्ट्रा रहेगा। और साइन 45 कितना होता है, 1/2, स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 1/2। तो हमारा आंसर है 44 1/2। तो चलिए पहले इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं हम। अगर a प्लस बी 90 डिग्री दिया गया है तो क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b कितना होगा। तो ये अभी डिस्कस किया था हमने, ये 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि a प्लस बी 90 डिग्री है और b को हम लिख सकते हैं 90 माइनस a। तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस a, और 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 होगा। और इसी प्रकार कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b ये भी 1 रहेगा। नेक्स्ट है, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन a इंटू सिकेंड b ये कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस बी 90 है, b को हम लिख सकते हैं 90 माइनस a, तो साइन a इंटू सिकेंड 90 माइनस a, क्योंकि a प्लस बी 90 है तो b हो जाएगा 90 माइनस a, और सिकेंड 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसिकेंड थीटा। ये सब रिजल्ट है, ये आप किसी भी बुक से एक बार देख लेना, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो साइन a इंटू कोसिकेंट a, और हमें पता है कोसिकेंट a कितना होता है, 1/sin a, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1। तो सेकंड रिजल्ट हमारा क्या है, अगर a प्लस बी 90 डिग्री होगा तो साइन a इंटू सिकेंट b इज इक्वल टू 1, और इसी प्रकार कोस a इंटू कोसिकेंट b 1। थर्ड रिजल्ट है हमारा, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b ये भी 1 रहेगा। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि b को हम लिख सकते हैं 90 माइनस a, और ये हो जाएगा टेंजेंट a, और टेंजेंट 90 माइनस a होता है कोट थीटा, और ये आ जाएगा टेंजेंट a इंटू कोट a, और कोट a होता है 1/tan a, tan a से tan a कैंसिल आउट, हमारा आंसर होगा 1। तो थर्ड रिजल्ट है, अगर a प्लस बी 90 है तो टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b ये 1 रहेगा, और कोट a इंटू कोट b ये भी 1 रहेगा। और लास्ट हमारा रिजल्ट है, a प्लस बी 90 है तो साइन a इज इक्वल टू कोस b होगा। क्यों, क्योंकि b को हम लिख सकते हैं 90 माइनस a, और कोस 90 माइनस a कितना हो जाएगा, साइन a। अगर 90 माइनस थीटा है या फिर 270 माइनस थीटा है, प्लस माइनस थीटा है, तो साइन चेंज होता है कोस में, टेन चेंज होता है कोट में, और सिकेंड चेंज हो जाएगा कोसिकेंड के अंदर। तो क्वाड्रेंट का हम ध्यान रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट और
टेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल, थर्ड में कोट और उसका रेसिप्रोकल, फोर्थ में कोस और सीकेंट। ये हमें ध्यान रखना है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा sin 3x - 6 इज इक्वल टू cos 6x - 3। तो हमारा जो लास्ट रिजल्ट था sin a इज इक्वल टू cos b, और ये कब होता है जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो ये 3x - 6 इसको हम a मान लेते हैं और 6x - 3 ये है b। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो ये हो जाएगा 3x - 6 प्लस 6x - 3 इज इक्वल टू 90। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 99, और यहाँ से x आ जाएगा हमारा 11 डिग्री। कुछ नहीं करना आपको, बस ये छोटे छोटे रिजल्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है। कोसिकेंट 51 डिग्री इज इक्वल टू x, ये हमारे पास गिवन है, और 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 39 माइनस 1 अपॉन साइन 51 डिग्री इंटू सीकेंट 39 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर 51 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 51, और साइन स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39, a प्लस बी 90 है यहाँ से, तो ये हमारा हो जाएगा 1। और अगर हम लास्ट को देखते हैं साइन 51 इंटू सीकेंट 39, हमें पता है ये भी 1 होता है। क्यों? क्योंकि सीकेंट 39 को हम लिख सकते हैं सीकेंट 90 माइनस 51, और ये हो जाएगा कोसिकेंट 51, और कोसिकेंट 51 को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 51, साइन से साइन कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 1। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 39 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, अब हमारे पास बच गया टेंजेंट स्क्वायर 39। और टेंजेंट स्क्वायर 39 को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो गया सीकेंट स्क्वायर 39 माइनस 1। लेकिन कोसिकेंट 51 हमारे पास गिवन है, कोसिकेंट को सबसे पहले हम सीकेंट में चेंज करेंगे। 51 को क्या लिख सकते हैं हम, कोसिकेंट 90 माइनस 39, और 90 माइनस थीटा है तो कोसिकेंट चेंज हो जाता है हमारा सीकेंट थीटा में, तो ये हो गया सीकेंट थीटा, सीकेंट 39 हो गया x, और सीकेंट स्क्वायर 39 माइनस 1 ये कितना आ जाएगा, सीकेंट 39 हमारे पास है x, सीकेंट स्क्वायर 39 हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट 18 डिग्री इंटू कोस 68 डिग्री कोस स्क्वायर 68 डिग्री इंटू कोट 72 डिग्री प्लस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर 22 इंटू tan 72। तो सबसे पहले हम जो लास्ट वाली टर्म है उसको कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा कोट 18 डिग्री कोस स्क्वायर 68 डिग्री इंटू कोट 72 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22 इंटू कोट 72, क्योंकि 1 अपॉन सीकेंट होता है कोस और 1 अपॉन टेंजेंट होता है कोट, और दोनों में कोट 72 डिग्री कॉमन है। तो कोटेंजेंट को हम कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा कोट 18 डिग्री इंटू कोट 72 डिग्री, और अंदर हमारे पास क्या होगा, कोस स्क्वायर 68 प्लस कोस स्क्वायर 22, और यहाँ पे a प्लस बी 90 बन रहा है, तो कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b कितना होता है 1, और कोट 18 इंटू कोट 72 इसमें भी सम a प्लस बी 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि कोट 72 को हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 18, और ये हो जाएगा टेंजेंट, और टेंजेंट होता है कोट का उल्टा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 इंटू 1, आंसर है हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे a प्लस बी 90 डिग्री बन रहा हो ऐसे पेयर बनाएंगे। तो कितने पेयर बनेंगे ऐसे, 90 के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा, एक बनेगा 89 और 1 82 सॉरी 85 एंड 5। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो ये लेंथी हो जाएगा, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है
हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म निकालने का। लास्ट टर्म क्या होती है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एपीजीपी में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो हमारे पास यहाँ लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म है 89। हम 89 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 90 के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा, इसको अलग से हम इसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लास्ट टर्म हमारे पास है 89। इस फर्स्ट टर्म ए, इसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और जो डी कॉमन डिफरेंस है उसको नीचे लेके जाएंगे डी, और n माइनस वन है, वन इधर आ जाएगा प्लस वन। तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास हो जाएंगी। तो लास्ट टर्म है 89, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 प्लस 1, ये आ जाएगा 23, यानी कि 23 टर्म है टोटली। और पेयर बनाएंगे तो 23 का हाफ कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 11 1/2। अब जो साइन 90 डिग्री एक्स्ट्रा हमारे पास है 11 1/2 प्लस साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 होता है 1, तो ये आ गया हमारा 12 1/2। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री अप टू साइन स्क्वायर 90। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 80, क्योंकि 90 के साथ पेयर नहीं बन रहा इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। हम वहां तक सीरीज को देखते हैं जहां तक θ1 और θ2 का पेयर बन रहा हो 90 डिग्री का। तो लास्ट टर्म 80, फर्स्ट टर्म 10 डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1 करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाएंगी 8। और पेयर हमें बनाने हैं क्योंकि एक पेयर का सम 1 आ रहा है, तो टोटल पेयर कितने हो जाएंगे 4। और जो अलग से बचा हुआ है साइन स्क्वायर 90, ये है 1, तो हमारा आंसर आ गया 4 + 1 = 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 3 डिग्री अप टू cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो हमें पता है कि cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b = 1 होता है जब a प्लस b 90 हो। तो θ1 और θ2 के हम ऐसे पेयर को देखेंगे जिसमें सम 90 डिग्री आ रहा हो, तो 90 डिग्री को हम हटा देंगे क्योंकि 90 के साथ पेयर नहीं बन रहा। तो हमारा पेयर किसके साथ बनेगा 89 और 1, जैसे 87 और 3। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी, लास्ट टर्म 89 माइनस फर्स्ट टर्म 1 डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस 2 प्लस 1, तो ये आ गया 45। और 45 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस जो cos स्क्वायर 90 था वो अलग से ऐड करेंगे। और 2 से हम डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि दो पेयर का सम 1 आएगा, जैसे कि cos स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 89, इन दोनों का मिलाकर 1 आ रहा है, तो इसलिए हम 45 टोटल टर्म है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 22 1/2। और cos स्क्वायर 90 तो हमारा 0 होता है, हमारा आंसर हो गया 45/2। एक और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, साइन स्क्वायर π/40 प्लस साइन स्क्वायर 2π/40 प्लस साइन स्क्वायर 3π/40 अप टू साइन स्क्वायर 20π/40। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी, जहाँ पे π/2 आ रहा हो, π/2 का मतलब क्या होता है 180/2, दैट मीन्स 90 डिग्री, तो ये 1 बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हम साइन स्क्वायर 20π/40 को अलग करेंगे क्योंकि इसके साथ किसी का पेयर नहीं बन रहा है। 19π प्लस 1π/40 इसका पेयर बनेगा, 2π/18π इसका पेयर बनेगा, क्योंकि π/40 प्लस 19π/40 ये हो जाएगा 20π/40 और π/2। इस प्रकार 19π तक देखेंगे तो कितनी टर्म है, डिफरेंस 1 है, तो डायरेक्ट हम काउंट कर सकते हैं 19 टोटल टर्म है। 2 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि दो पेयर का सम 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 19/2, और इसमें ऐड करेंगे साइन स्क्वायर 20π/40। 20π/40 कितना हो गया, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है, 19/2 प्लस 1, ये हो गया 21/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। 2016 में भी दो तीन बार ये पूछा गया है अलग अलग शिफ्ट में। देखिए इसको कैसे करेंगे। ABC वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल है, तो फाइंड cos स्क्वायर a by 2 प्लस cos स्क्वायर b by 2 प्लस cos स्क्वायर a प्लस b by 2 cos स्क्वायर b प्लस c by 2। तो इसमें सिंपली हम वही करेंगे, पेयर बनाएंगे, जो कि हमें पता है cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b 1 होता है जब a प्लस b का सम 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए किस किस का पेयर बन रहा है, cos स्क्वायर a by 2 प्लस cos स्क्वायर a b प्लस सी बाई 2। इसमें तीनों वर्टेक्स आ गए, a प्लस b प्लस सी, और हमें पता है a प्लस b प्लस सी क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के वर्टेक्स है, तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, और डिवाइड बाई 2 तो ये 90 आ जाएगा। तो एक पेयर बन रहा है cos स्क्वायर a बाई 2 और b प्लस सी बाई 2 के साथ। सेकेंड पेयर बनेगा cos स्क्वायर b बाई 2 और cos स्क्वायर c प्लस a बाई 2 के साथ। तो इस प्रकार 3 पेयर बन जाएंगे। तो 3 पेयर है और एक पेयर का सम होता है 1, तो हमारा आंसर होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट 10 डिग्री, कोट 20 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। हमें पता है कोट A इंटू कोट B 1 होता है जब A प्लस B 90 डिग्री हो। तो कोट 10 डिग्री और 80 डिग्री 90 होगा, ये 1 हो जाएगा। 20 और 70 ये 1 हो जाएगा, बच गया आप कोट 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री कितना होता है 1/√3, तो हमारा आंसर होगा 1/√3। नेक्स्ट है साइन 2 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री इंटू साइन 4 डिग्री, 6 डिग्री अप टू 88 डिग्री। तो सभी का पेयर बन रहा है यहाँ पे 2, 88, 4 और 86, तो ये 1 हो जाएगा। और नीचे भी पेयर बन रहा है, तो ये भी 1 हो जाएगा, हमारा आंसर होगा 1। नेक्स्ट है कोस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अप टू 90 डिग्री। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कोस 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कोस 90 डिग्री 0 होता है और इनटू दे रखा है, तो ये हो जाएगा 0, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सेम, कोस 1 डिग्री, 2 डिग्री अप टू 120 डिग्री, तो इसमें भी 90 डिग्री आएगा, तो आंसर हो जाएगा 0, 0। लास्ट क्वेश्चन है टेंजेंट 31 डिग्री, टेंजेंट 32 डिग्री, 33 डिग्री अप टू 59 डिग्री। तो हमें पता है कि टेंजेंट a प्लस बी, टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b 1 होता है जब a प्लस बी 90 हो। तो यहाँ पे सभी पेयर बन रहे हैं टेंजेंट 45 डिग्री को छोड़कर, लेकिन टेंजेंट 45 डिग्री भी 1 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।